ओके, सो हमने पढ़ लिया था स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स वगैरह इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन GnRH। तो देखो, प्यूबर्टी के टाइम पे ही क्यों आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि आपके जो सिक्रीशन है हार्मोन्स का, कौन सा हार्मोन? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं GnRH। ये कैसा आपका हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ठीक है, इससे इसके लेवल में जब इंक्रीज होगा तो आपकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं LH, और एक होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं FSH। LH एक्ट करता है आपका लेडिक सेल्स के ऊपर और सिक्रीट करता है सिंथेसिस को, एंड्रोजन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, और एंड्रोजन इन टर्न आपका क्या करवाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, और जो आपका FSH है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, LH से एंड्रोजन और FSH से सर्टोली सेल। देखो इधर भी ऐसा आ रहा है, सर्टोली सेल्स में भी ऐसा आ रहा है, तो FSH सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो FSH क्या करता है? सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स जो कि आपकी हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। ठीक है, उसके बाद आपको स्पर्म का ना स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एक बार देख लेते हैं। लेट अस एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। विद अ नेकेड आइज यू कैन सी अ स्पर्म। सब, और होता क्या क्या है इसमें? एक हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, टेल है, 4 पार्ट है। ठीक है, अब देखो स्पर्म भी आपका एक सेल ही है, तो वो उसकी जो बॉडी रहती है वो कवर रहती है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और जो स्पर्म का न्यूक्लियस होगा वो मैंने आपको बताया था, गैमीट है स्पर्म, तो न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। एंटीरियर पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में क्या होता है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। देखो आपका डायग्राम दिख रहा है, ये एंटीरियर पोर्शन है, यहाँ पे एक्रोजोम दिखाया गया है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और एक्रोजोम में क्या होते हैं? आपके एंजाइम्स होते हैं जो कि जो आपका स्पर्म है उसको पेनिट्रेट करने में, ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। और जो आपका मिडिल पीस है, मिडिल पीस में क्या होते हैं? आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? आपका पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया। ATP एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो वो मिडिल पीस में जो माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वहाँ से आ रही है, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, ताकि टेल मूव करे और आपका जो स्पर्म है वो मोटाइल रहे, उसकी मोटिलिटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो ह्यूमन मेल हैं वो कितने स्पर्म इजेकुलेट करते हैं? 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजेकुलेट करते हैं ड्यूरिंग अ क्वाइटस। एक बार के क्वाइटस में 200 से 300 मिलियन स्पर्म आपके इजेकुलेट होते हैं। उसमें से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% ऑफ द स्पर्म मस्ट बी नॉर्मल शेप एंड साइज, और एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी। देखो सबसे पहले तो 100% स्पर्म्स 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आपके रिलीज होते हैं, उसमें से भी आपके 60% जो होने चाहिए उनका कैसा होना चाहिए? नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। और इस 60% का जो 40% है उनका नॉर्मल शेप और साइज तो होगा ही, और वो उनके पास अच्छी खासी मोटिलिटी भी होनी चाहिए, विग्रस मोटिलिटी भी वो शो करे। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक बार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ गए स्पर्म, उसके बाद वो कैसे? एसेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो जो एसेसरी डक्ट का सिक्रीशन है, जैसे सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट, ये सब आपके असेंशियल हैं। आपका जो स्पर्म है वो अभी इमेच्योर है, फिर इनके सीक्रेशन के थ्रू वो कैसा होगा? मेच्योर होगा और मोटाइल होगा। ठीक है, द समाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विथ स्पर्म, इनको हम बोलते हैं सीमन। ठीक है, द फंक्शनल मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। जो फंक्शंस हैं, जो डक्ट के फंक्शंस हैं कि डक्ट फंक्शन कर रही है, ग्लैंड फंक्शन कर रहे हैं, इनको मेंटेन कौन करता है? आपका हार्मोन्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स मेंटेन करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन आपका मेन एक टेस्टिकुलर हार्मोन होता है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद वील स्टार्ट विथ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जिसको हम बोलते हैं oogenesis। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं फ्रेश।